आपने बस्तर और वहाँ के लोगों के विकास पे आपकी क्या कार्य योजना थी ये बताया, पर बस्तर को लेकर आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, बस्तर बहुत समृद्ध इलाका है। वहाँ घने जंगल भी हैं, वहाँ पेड़ पौधे भी हैं, हरियाली भी है और अनेक आपको अलग अलग फसलों के लिए वहाँ की जलवायु अनुकूल है। आप देखेंगे कि जगदलपुर से लेकर दरभा घाटी तक के जो एरिया है उसमें अब काफ़ी उत्पादन शुरू हो गया है। मिलेट्स भी बड़े मात्रा में हैं। दंतेवाड़ा में अब जैविक खेती होना शुरू हो गया है। तो अब इधर कोंडागांव की तरफ चलते हैं तो तिखुर का उत्पादन खूब डिमांड है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों को उत्पादन हो रहा है, उसका वैल्यू एडिशन करना। वहाँ काजू बड़ी मात्रा में, कांकेर से लेके बस्तर तक के काजू के पेड़ है जंगलों में। वहाँ जो संग्राहक हैं उसको मुझसे 50 और 100 रुपये मिलता था। अब उसका वैल्यू एडिशन करना शुरू किए, तब वही काजू 300 रुपये से लेकर 19 रुपये किलो में बिक रहा है। तो लोगों के आय में कैसे और वृद्धि करें? फलदार वृक्ष जंगलों में लगाएं, ताकि देखिए बस्तर में सभी प्रकार के फल होते हैं, चाहे आम हो, इमली हो, महुआ हो, उसके साथ चार चिरौंजी भी है, हर्रा, बहेरा, आंवला, ये तमाम प्रकार के फल वहाँ पाए जाते हैं। उसका संग्रहण और उसका वैल्यू एडिशन, ये सब करने की आवश्यकता है। लगातार हम लोग कर रहे हैं और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वहाँ बस्तर के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, वहीं रोज़गार मिले। और इसलिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अभी हर ब्लॉक में 2 हमने किया है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। गौठान हमने बनाए हैं और उसको रोज़गार से जोड़ें। कोसा संग्रहण आप देखेंगे, अब धागाकरण का काम बस्तर में होने लगा है। नहीं तो कोसा यहाँ से रेली कोसा कुकून है वो बाहर चला जाता था, अब वहीं धागाकरण का काम हो रहा है। तो अब बुनाई का काम भी वहाँ हम लोग शुरू करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोज़गार मिले। इमली का देखिए, इमली, बस्तर का इमली पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, लेकिन कोई कीमत नहीं, एक संग्रहण करते थे और बेच देते थे। अब उसको फोड़ने का काम कर रहे हैं, उसे बीज निकालने का काम कर रहे हैं। और वहीं बस्तर जगदलपुर से लगे हुए इलाका जहाँ लोहांडीगुड़ा के पास ही इमली का, बस्तर इमली का प्लांट लगा है। अब उसमें बहुत सारे सब प्रकार के सास वहाँ बन रहे हैं। अब वो जो बस्तर का जो ये उत्पाद है इमली का, अब पूरे देश में करीब कई राज्यों में उसका बिक्री शुरू हो गया है। विदेशों से भी डिमांड आने लगी है। तो महुआ की डिमांड भी इंग्लैंड में होने लगी है। तो इस प्रकार से ये जो बस्तर के जो विशिष्टता है उसको हम लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाएं। इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और दुनिया के लोगों को जैविक, आपको शुद्ध सामग्री भी मिले लोगों को।